भरोसा, हम शंकर के प्रति दृढ़ तो करें। हम भटकते हैं, किसी ने कह दिया कि ऐसा करना है वहां चले जाओ, थोड़े दिन हमने शिव जी पर जल चढ़ाया, थोड़े दिन हमने भगवान शंकर पर जल अर्पित करा, थोड़े दिन हमने भगवान शिव पर जल समर्पित करा, और जल चढ़ाते 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 थोड़े थोड़े दिन बाद हमें खुद के दौरे उठने लगते हैं। अरे मन में भगवान हमारी नहीं सुन रहा, फिर इधर चले गए उधर चले गए, डोलते फिरे सारी दुनिया में डोले, आखिरी में फिर शरणागति शिव की ही पाए हो। इसलिए निवेदन है, कहीं नहीं जाना, सारी समस्या का हल एक लोटा जल। अपन एक लोटा जल जो महादेव को समर्पित कर रहे हैं, महादेव को जल चढ़ाना मतलब अपना हाथ शंकर को पकड़ा। ठीक हो गया तुम्हारे दीदी कह रही हैं पूरा फेस पूरा शरीर सफेद हो गया था, इलाज करवा करवा कर थक गए थे पर आराम नहीं मिला, पर एक लोटा जल सारी समस्या का हल शिव संभाल। भरोसा आपका, जितने विश्वास के साथ आप शिव को जल समर्पित करते हो, शिव उसको स्वीकार करता है। ऐरावतेश्वर महादेव की कथा कहती है, मंथन में ऐरावत हाथी निकला। मंथन में ऐरावत हाथी निकला, और ऐरावत हाथी जब मंथन में निकला, निकलने के बाद उस हाथी को इंद्र को प्रदान कर दिया। इंद्र ऐरावत हाथी को लिया। एक बार सची देवी को थोड़ा सा क्रोध आ गया। सची देवी को जब क्रोध आया, उन्होंने ऐरावत को बहुत अपशब्द कहा, बहुत अपशब्द। यहां तक ऐरावत हाथी पर सची देवी ने अपशब्दों के बाणों पर बाण चला दिए। इतना क्रोध ऐरावत हाथी को आ गया कि अब मैं करूं क्या। पर मुझे भगवान नारायण ने इंद्र को दिया, इंद्र को प्रदान किया। क्या करा जाए, क्या करूं मैं। शब्दों पर शब्द छोड़े गए, अपशब्द कहे गए। शिव महापुराण की कथा कहती है, ऐरावतेश्वर महादेव का चरित्र कहता है कि दुनिया जिसको गाली देती है, दुनिया जिसको अपशब्द कहती है, दुनिया जिसको ताना देती है, एक दिन दुनिया उसकी तारीफ भी करती है। ये रीत है शास्त्र, ये रीत है। कोई लेट बनता है, कोई जल्दी बनता है। शिव को जल चढ़ाने वाला एक दिन सेठ जरूर बनता है। हो सकता है थोड़ा समय लग जाए, हो सकता है। एक पत्र कल था, कल की कथा में एक पत्र था। अगर वो माँ यहाँ बैठी हो तो उठकर खड़ी हो सकती है। उसने पत्र में लिखा था, मेरा बेटा जन्म लिया, जन्म लेने के बाद मेरे बेटे ने चलना प्रारंभ नहीं किया। मेरा बेटा ना हाथ हिलाता, ना पांव हिलाता, ना बोल पाता, ना सुन पाता। निपट डॉक्टर को दिखाया, उस बेटे का फोटो भी उन्होंने लगाया। अगर वो बेटी हो तो अपने बच्चे को अगर लेकर बैठी, तो मेरा बेटा जब चल नहीं पाता था, बोल नहीं पाता था, उसका उसने फोटो भी लगाया था बच्चे का। ना बोल पाता, ना चल पाता,
डॉक्टरों ने भी जवाब दे दिया। मैंने 3 हॉस्पिटल, उसमें हॉस्पिटल का नाम भी लिखा, मैं 3 जगह पर गई, 3 जगह जाकर मैंने हॉस्पिटल में दिखाया, पर बच्चे के लिए डॉक्टरों ने मना कर दिया था, ना ये बोलेगा ना कभी चलेगा। पर शंकर के मंदिर उसको गोदी में लेकर जाती थी और बाबा के नंदी के पास बिठाकर शिव को जल उसका हाथ लगवा कर चढ़ा देती थी, वही जल उसको पिलाती और उस शरीर पर लगा देती। आज मेरा बेटा चलने भी लगा, सुनने भी लगा और बोलने भी लगा। अगर वो बच्चा यहाँ बैठा हो तो आ सकती है वो माँ। पत्र ढूंढेंगे तो थोड़ा समय लग सकता है, पत्र ढूंढेंगे, उसका फोटो भी उस पत्र में उसने लगा कर भेजा। शंभु शर पड़ी मांगू घड़ी रे घड़ी, दुख काटो दया करी निदर्शन आपो। शंभु शरण पड़ी मांगू घड़ी रे घड़ी, दुख काटो दया करी निदर्शन आपो। शिव तत्व की प्राप्ति अगर बैठी हो माँ तो उस बच्चे को ला सकती है, एक बेलपत्र ले जा सकती है। उसने पीले कलर की शर्ट पहन रखी थी फोटो में है, तुम आज होना कर राम जी पीले कलर की शर्ट पहन रखी थी। बाबा जी बोल रहे हम भी पीला ही पहने हैं। संत हुआ, संत बाबाओं का तो भाव ही रहता है, पूरी कथा को मस्ती में सुनते हैं, आनंद के साथ। हर हर शिव तत्व की प्राप्ति। शंभु ऐरावतेश्वर महादेव की कथा कर रही है कि कभी हिम्मत मत कभी हाथी जब इंद्र को मिल गया और इंद्र ने सम्मान नहीं करा ऐरावत हाथी का, आखिरी में देवताओं को लगने लगा ये तो अपशब्द ऐरावत हाथी को जहां माता लक्ष्मी अपना भाई कह रही है, ऐरावत हाथी को जहां भगवान नारायण सम्मान दे रहे हैं, उस ऐरावत हाथी को इंद्रदेव और इंद्रदेव की धर्म पत्नी माता सची जानवर कहकर पुकार रही, पशु कहकर पुकार रही, पशु अपशब्द कहकर। और पशु कहकर जब पुकारा, ऐरावत हाथी को ठीक नहीं लगा। ऐरावत हाथी भगवान नारायण के पास आए, स्वामी मेरा अपमान किया जा रहा, अपशब्द कहे। अब तो इंद्र ने जितनी सभा में लोग बैठे थे, इंद्र की सभा में जितने जाते थे, सबसे कह दिया कि इस ऐरावत हाथी को पशु ही कहा जाए, इसमें पशु की वृत्ति है, इसको पशु ही कहा जाए। सब पशु कहने लगे, अब शब्द कहने लगे। दे ताना दे तो उससे देने से कौन सा फर्क पड़ता है, अब शब्द कहने से कौन सा फर्क पड़ता है। परम पूज्य राम कथा के रसिक संत शिरोमणि श्री मोरारी बापू जी कहते हैं अपनी भाषा में, महाराज मोरारी बापू जी कहते हैं अपनी भाषा में, परम पूज्य मोरारी बापू जी अपनी भाषा में कहते हैं कि जब कोई निंदा करे, जब कोई अपशब्द कहे, जब कोई ताना दे, जब कोई गाली दे, तो भगवान के मंदिर में जाकर एक दिया अलग से लगाया करो कि अब तुम उन्नति की सीढ़ी पर चढ़ना प्रारंभ हो गए। अब तुम उन्नति की सीढ़ी पर चढ़ना प्रारंभ हो गए हो, मतलब तुम्हारी निंदा प्रारंभ हो गई। निंदा उसी की होती है जो आगे बढ़ता है, जो पड़ा हुआ है, जो किसी काम का नहीं, उसकी क्या निंदा होगी।
रेल के जितने डब्बे होते हैं वो डब्बे काले होते नहीं। रेल में केवल इंजन ही काला होता है, क्योंकि इंजन खींच कर लेकर जाता है, जो आगे चलता है, जो आगे बढ़ता है, मुंडा उसी को काला करना पड़ता है। अब शब्द उसी को सुनना पड़ता है, जो आगे बढ़ रहा है। बहुत आगे बढ़ने वाले को ध्यान रखना चाहिए, बहुत ध्यान रखना चाहिए। हम कहेंगे केसरी जी, चतुर्वेदी जी और तुम्हारी पूरी टीम ध्यान रखे इस चीज के लिए कि आप अगर आगे बढ़कर कथा का रसतत्व ग्रहण कर रहे हो, आगे बढ़कर ये कथा का आयोजन करा रहे हो, आगे बढ़कर समिति बनाकर ये पूर्ण कार्यक्रम कर रहे हो, तो ये तैयारी रखना कानों में सरसों का तेल डालकर कि लोग अब शब्द भी कहेंगे और सुनना भी पड़ेगा और आगे बढ़ना भी पड़ेगा।